नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजनीतिक दलों में अंतर्कलह या असंतोष एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन दलों में उत्पन्न इस असंतोष को यदि समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो वो किसी भी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बीजेपी भी कुछ राज्यों में फिलहाल इसी असंतोष से जूझ रही है। 5 राज्यों चुनाव से ठीक पहले भाजपा संगठन की नई पीढ़ी के सामने डैमेज कंट्रोल अब चुनौती बन गया है। पार्टी के कई पूर्व सांसदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने से सवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश के लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकें और दौरे जारी रखे हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। इसके बावजूद पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। क्या मध्य प्रदेश भाजपा में भरोसे का संकट पैदा हो रहा है? क्या प्रदेश की भाजपा पुरानी और नई पीढ़ी के भंवर में फंस गई है? ये प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भाजपा के कई पुराने और कद्दावर नेताओं ने संगठन की उपेक्षा से दुखी होकर पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वहीं पार्टी के भीतर बरगद के वृक्ष कहे जाने वाले नेता पार्टी की जमकर खबर लेते हुए खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। चुनावी बेला में पिछले 2-3 माह में बीजेपी के 3 दर्जन से ज्यादा नेता निष्ठा बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसमें खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे खांटी बीजेपी नेता भी शामिल हैं। इन नेताओं में पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत, गिरिजा शंकर शर्मा, महेंद्र बागरी और आदिवासी नेता माखन सिंह सोलंकी प्रमुख हैं। हालांकि कांग्रेस से नाता तोड़कर कई नेता भी बीजेपी में आए हैं। चुनाव नतीजों से ही पता चल पाएगा कि नेताओं की ये निष्ठा शिफ्टिंग बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि दल बदल का ये खेल नया है। चुनाव के पहले हमेशा ही ये नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नेता अपनी प्रतिबद्धता बदलते दिखाई दे रहे हैं। अभी बीजेपी की 79 और नामों की सूची आनी है, तो वहीं कांग्रेस की तीनों राज्यों की लिस्ट भी आने वाली है। तब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस पार्टी में डैमेज कंट्रोल कर लेने की जितनी अधिक क्षमता होगी, चुनावी सफलता की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रिया। बीजेपी का माहौल अगर अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों आता वापस। 3 साल से मेरी जिस तरह से मेरी घुटन हो रही थी वहाँ, और वहाँ सिंधिया जी का एक एक कार्यकर्ता, केवल मंत्री छोड़ दो अकेले, एक एक कार्यकर्ता बहुत दुखी है। उनका उनकी अंतरात्मा से पूछो कि आपका कितना यहाँ मनोबल कमजोर हो रहा है। कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किए। आप सबके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश और मजबूत हुई है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी, कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसोले जी, और आप पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग मनीषा सिंह तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी, मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के आरपी
श्रीवास्तव सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चेतन सिंह जी, जिस तरह से अगर देखें हम, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में तो बहुत भागम भाग है आपके नेताओं में, खासकर वरिष्ठ नेताओं में। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में इतने सारे नेता, आपके वरिष्ठ नेता बीजेपी छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं? जब सरकार आती है तो सरकार के सद्गुण के साथ में दुर्गुण भी आते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी कुछ दुर्गुण आए हैं। संगठन अपनी सतत एक प्रक्रिया पर काम करता है, अपनी विचारधारा, अपनी पंचनिष्ठाएं और समाज के लिए काम करता है। अब उसमें जब परिवार बढ़ता है तो ये सब चीजें होती हैं, और इसको हम स्वीकार करते हैं कि निश्चित रूप से कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कई नेता जिनको वास्तव में पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जिनको पहचान दी है, जिनको सम्मान दिया है, जिनको इस मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, कम से कम ऐसे लोगों को पार्टी छोड़ करके नहीं जाना था। लेकिन समय रहते सारी जो घटनाएं हैं, इन सबको पार्टी का संगठन मिलकर के ठीक कर लेंगे। और अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग गए हैं, अभी भी समय है। लेकिन इतने साल तक जिन बड़े नेताओं ने आपके साथ काम किया बीजेपी पार्टी में, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन आखिर क्या वजह रहेगी? क्या आप उनको मना नहीं पाए, या फिर उनको लगा कि मेरा भविष्य यहाँ पर सुरक्षित नहीं है? क्योंकि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी उन बड़े नेताओं को मनाने के लिए, लेकिन बीजेपी इसमें विफल रही। देखिए, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई लोगों की हसरतें पार्टी पूरी नहीं कर पाई, और ये भी हो सकता है कई लोगों ने जो अपनी बात रखी उनकी बात को पार्टी ने स्वीकार करने के योग्य नहीं समझा, नहीं माना, तो उसके कारण वो छोड़ करके चले गए। अब जब हम परिवार में, हमने कहा ना, जब हमारा परिवार बड़ा हो गया है तो सबकी सब बातों को स्वीकार करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम सबको कहीं ना कहीं कई बातों के साथ सामंजस्य बिठा करके काम करना पड़ता है। जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, बाकी तो बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रह करके देखते हैं कि हमारा अपना परिवार है, और परिवार में थोड़ी ठीक है, मैं दूसरे नेता के पास जाऊंगा, लेकिन बस हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। बीजेपी पार्टी उनको मनाने में नाकामयाब रही, ये तो मानते हैं आप? अगर मनाने योग्य होते तो निश्चित रूप से मनाया जाता। आप कह रहे आपने नहीं मनाया उनको? नहीं, उनकी बातें मानने योग्य नहीं रही, जिन लोगों को नहीं मान पाए। मतलब आप मना रहे थे लेकिन मना आप उनको नहीं सके। ठीक है, डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी, देखिए जिस तरह से आप लगातार बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते रहे, बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहे, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता ही छोड़ छोड़कर वो कांग्रेस में आ रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर बीजेपी के नेता आपके पार्टी में आ रहे हैं, उस वहां पर जिस क्षेत्र के वो नेता हैं, अगर आप उनको टिकट देते तो समस्या होगी, टिकट नहीं देते तो समस्या होगी, टिकट देंगे तो वहां के जो स्थानीय नेता है कांग्रेस के वो नाराज हो सकते हैं, अगर आप उनको टिकट नहीं देंगे तो फिर वो वहां पर क्यों आए हैं? क्या क्या कुछ साठगांठ हुई है? क्या सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है इसलिए बीजेपी छोड़ छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोग की तरफ से? देखिए, जो सत्ता का जो चक्र है वो आ चुका है, अब उसके बाद में पतन का रास्ता है। ये अवसरवादिता या अवसर लेकर या खरीद फरोख्त करके जहाँ पर सरकार बनाए हैं, लेकिन अब उसके बाद जो अवसरवादिता में वहां पर जो उनके भी जो कोई नेता हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित रूप से उन लोगों ने भी अपना रास्ता अपनाया है। दूसरी बात है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो एक तो सैद्धांतिक और राजनीतिक जो पतन हुआ है, तो शायद वो अटल जी के समय की वही स्थिति नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर जो सत्ता हासिल किया था, आज उनके यहाँ जो लोग हैं वो भी अपने अवसर की तलाश में है, कहीं ना कहीं मौका है। हमारे यहाँ पर अगर आ रहे हैं, हमने उनके सत्ता, तो क्या आपकी पार्टी में नेता नहीं है क्या कि आपको बीजेपी के नेताओं को लेना पड़ रहा है? आपकी पार्टी में भी तो नेता होंगे, क्या कमी है क्या आपकी पार्टी में नेताओं की? नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको जो हमारे पास आ रहे हैं कोई टिकट के बेस या प्रॉमिस करके हम हमारे यहाँ नहीं, अगर वो शामिल होना चाह रहा है तो होगा। ये मुख्य बात है। हमारे यहाँ तो हमारी जो तैयारियां पहले से है। अब चूंकि सत्ता अब जो लग रहा है कि सत्ता कांग्रेस के पक्ष में आने का जैसे अंदेशा है, उस हिसाब से वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी स्तर पर कोई प्रॉमिस नहीं किया गया हमारी पार्टी की तरफ से। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर देखें
दल बदल अक्सर चुनाव से पहले देखने को मिलता है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर खासकर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या टिकट मिलने की जो संभावना थी वो खत्म हो गई थी इसलिए वो छोड़ कर जा रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा था कि अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी इसलिए एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ले जो सत्ता में आएगी? कैसे आप देखते हैं इसको? हालांकि ये माना जाता है कि काफी लंबे समय, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। काफी लंबे समय से राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पहले लोग पार्टी ज्वाइन करते थे अपनी विचारधारा के आधार पर। जब जिसकी विचारधारा व्यक्ति की पार्टी की विचारधारा से मैच करती थी तो वो उसकी तरफ चले जाते थे, और ताउम्र चाहे पद मिले या ना मिले, ये भावना के साथ वो उस पार्टी के साथ काम करते थे। यानी कि वो भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से अपने दल से जुड़े रहते थे। लेकिन ये चीज थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर दलों को सेकंड्स में बदल देते हैं। मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम घट रहा है क्योंकि इलेक्शंस के पहले ये घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। लेकिन आपने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। देखिए इस बार क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा दल माना जाता है जो कैडर बेस है, और उसमें कैडर में बड़ा डिसिप्लिन माना जाता था। आज जैसे कि आपने भोपाल के बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों का आपने देखा होगा कि वो पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए कैसा बोल रहे हैं। ये सब का जन्म होने के पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं 2020 मार्च का वो घटनाक्रम है जिसमें पार्टी ने सत्ता तो हासिल कर ली ज्योतिरादित्य के साथ आए कांग्रेस एमएलए के साथ, लेकिन अपने कैडर पर पकड़ कमजोर कर ली। और ये उसी का परिणाम है कि आज लोग अपने स्वार्थों को तो देख ही रहे हैं, क्योंकि तो वो पुराना कैडर है, इतने सारे 26-25 लोग इधर उधर से आए। अगर वहां पर पार्टी के पुराने जो कैंडिडेट थे जिन्होंने बरसों से पार्टी, इवन कई लोग तो ऐसे हैं जो 1980 जब पार्टी बनी तब से पार्टी के काम कर रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनको साइडलाइन करके इनको दोबारा मौका दे दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी में डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि आज राजनीति है, कहीं ये आध्यात्मिक लाइन नहीं है। अगर ऐसे ही होती तो ये लोग सब वहां जाकर हिमालय पर जाकर तपस्या करते। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, या ये कहें आपने कहा कि टिकट नहीं मिले हैं, तो टिकट जब इनके डिनाय हो गए तो उनको रास्ता क्या दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं माहौल जरूर बनता है। देखिए कर्नाटका में आपने देखा अराउंड 47 बिग लीडर्स बीजेपी से दूसरी पार्टीज में क्विट किए। उससे क्या मैसेज गया? पार्टी के अगेंस्ट मैसेज गया। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के स्वयं के साले दूसरी पार्टी में चले गए। इससे लोगों को क्या लगता है कि शायद कहीं ये पार्टी डूब तो नहीं रही है, इसलिए इस पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये मैसेज, और जब अगर पार्टी कोई कमजोर होती है तो उसमें और ये घी डाल देते हैं। इससे पार्टी का जो पब्लिक में जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का जाता है कि पार्टी लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन ये पार्टी छोड़ने के ये कारण कम, बल्कि व्यक्तिगत कारण आज के समय में ज्यादा देखे जा रहे हैं कि या तो उनको टिकट मिलने की संभावना शून्य हो गई है, या उनका टिकट कट गया है, या उनको ये लगता है कि अब इस पार्टी में रहने से मेरा लीडर ही मजबूत नहीं है तो हम क्या होंगे। ये भी कारण है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहां पर देखा आपने कि पुराने पार्टी के जो लोग थे पूरे सरकार में, उनको दरकिनार ही किया गया। लास्ट मूवमेंट पे आपने देखा होगा कि बालाघाट से और रीवा से 2 लोगों को इंडक्ट किया गया कैबिनेट में। उसके पीछे क्या था? कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास था, क्योंकि जिस रेशियो में जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर है उसको महत्व नहीं मिला, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोगों में से ज्यादातर लोग आ गए। यही स्थिति कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में भी देखी जा रही है। वहां पर भी लोग जो पार्टी का मूल कैडर है उसको कहीं ना कहीं दूर किया, जैसे चाहे वो डबरा हो, भितरवार हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो। तो यहाँ का जो पुराना लीडर है, आप देखना, अभी तक देखिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजिकली ऐसे टिकट दिए हैं जहां पर विरोध के स्वर कम दिखाई देंगे, क्योंकि वो ऐसे एक तो बड़े बड़े लीडर की दूसरी लिस्ट निकाली, पहली लिस्ट उनकी निकाली जहां पार्टी सत्ता में नहीं थी, यानी एस्पिरेशनल सीट्स जो थी, आकांक्षी सीट्स, उन पर उन्होंने दी। अब लेकिन अब जो लिस्ट आएगी उसमें कहीं ना कहीं पार्टी जब टिकट ड्रॉप करेगी तो फिर ये चीज जो आज है उसका रेट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी 79 टिकट, हालांकि केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं,
कांग्रेस में भी है। हाँ। कांग्रेस से भी लोग इधर पलायन करेंगे जब उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक एक भी सीट नहीं है, एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन ये तय है कि ज्यादातर जगह पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उन जगहों पर दे दिए हैं। तो इसलिए इसमें संभावनाएं अब कम नजर आती हैं क्योंकि उन्हें वहां टिकट नहीं मिलेगा। जी। और एक ऐसा भी होता है, कई बार ये मान के चलता है कि हम अब ये पार्टी तो आनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टी में से एक पार्टी वीक, दोनों पार्टी बिल्कुल 2018 की स्थिति में दिखती है। अब जरा सा भी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद धरातल में सत्तारूढ़ पार्टी पता लगेगी और कांग्रेस कहां है वो पता लगेगी। वास्तव में जो एनालिसिस आएगा वो अब आना शुरू होगा जब पूरे टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे दोनों बिल्कुल। और मुझे लगता है आपने एक बहुत एक अहम बात की, अभी कांग्रेस की तरफ से टिकट जारी नहीं किया गया है। टिकट जारी करने के बाद वहां पे क्या घमासान मचता है ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गए, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है या फिर एक व्यक्तिगत है क्योंकि उनको लग रहा था शायद कि टिकट नहीं मिलेगा इसलिए छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाना चाहिए था? बीजेपी को इससे कितना नुकसान, कितना फायदा चुनाव में? देखिए भागीरथ जी, आप अगर पिछला उठा के देखिए 2 चुनाव, आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेता जो है पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए। यही हालत कर्नाटक में थी, जिसका एक संदेश जरूर गया लोगों को, और इन नेताओं के छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ दोनों राज्यों में। मध्य प्रदेश में आपने बताया कि 40 लोगों ने अब तक 3 दर्जन से अधिक नेताओं ने, जो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। इसमें टिकट कटने से पहले भी नेताओं ने पार्टी छोड़ा, तब तो टिकट नहीं बटा हुआ था जब छोड़ा। आप ये देखिएगा कि अगर ये नेता नाराजगी से पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसका कोई कहीं न कहीं असर जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर पड़ेगा, थोड़ा पड़े ज़्यादा पड़े। एक चीज़ तो ये होता है, या हो सकता है पार्टी ने परसेप्शन बना लिया कि इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कुछ न कुछ जो है लोगों में उनका प्रभाव रहता है। और जिस विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा के ही चलते लोग जो आते थे, उनकी एक अपनी वो थी, एक यूएसपी ये भी थी कि लोग जो है इस पार्टी को अपनी विचारधारा के हिसाब से ज्वाइन करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? सरकार बनाना है, कहीं से जोड़ तोड़ के बनाना है। जैसे मध्य प्रदेश में अब जो 20-21 लोग जो भी लोग आए, उनमें से 7-8 लोग मंत्री बन गए। अब जो जहाँ बनाए गए हैं वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत लीडर है, जैसे आप अभी देखिए सांची विधानसभा, सेजवार जी कहाँ हैं? इतने वरिष्ठ लीडर हैं, क्योंकि वहाँ से प्रभुराम चौधरी को टिकट दिया गया और वहाँ से मंत्री भी बनाया गया। तो मेरा ये कहना कि जो स्थानीय असंतोष है वो जरूर है। अभी आप देखिए बहुत सारी जगहों पर अभी 79 टिकट जो है अभी बाकी हैं कटने के, मतलब जारी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सूची में। बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से हो सकता है ना आए। तो हमें लगता है कि जो स्थिति इन सीटों के जारी करने के बाद हो सकता है कुछ लोग और लोग पार्टी छोड़ दें। सवाल ये उठता है कि जब किसी भी पार्टी की हुकूमत है देश में और प्रदेश में पिछले 20 साल मतलब 18 साल से सरकार है, कहीं न कहीं लोगों में अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें निराशा होती भी, अगर जब नए लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो है ये घट जाता है, उनकी सारी व्यवस्था जो कम हो जाती है, तो लोग पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त में अगर पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। अब पिछले दिनों में जो राज्यों के चुनाव हुए वहाँ स्थिति देखने को मिली। तो सवाल ये उठता है कि अभी आप जैसे देखिए दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, मंत्री भी रहे, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी स्टार्टिंग में तो उनकी एक अहम भूमिका रही। लेकिन ऐसे कद्दावर नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि ये जो आवाजाही लगी हुई है नेताओं की, अब कांग्रेस से कितने लोग आते जाते हैं। अभी इनकी सूची तो बची हुई है, अभी तो इनकी सूची जारी होने वाली, इसमें भी नाराजगी होगी। लेकिन फिलहाल अभी तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अभी तक नेता पार्टी छोड़ करके अलग हुए, कांग्रेस ज्वाइन किया, अन्य जगह पे गए जहाँ भी गए। लेकिन जरूर इससे जो है एक तरह से संदेश जरूर जाता है और पार्टी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल चेतन जी, संदेश तो जाता है। देखिए अगर यही हमने हिमाचल प्रदेश में देखा और यही हमने कर्नाटक में देखा, चुनाव से पहले बहुत सारे बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए और इसका नुकसान हुआ, दोनों राज्यों में आपकी हार हुई।
और यहां पर भी ऐसे हो रहा है कि राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता में एक मैसेज चला जाएगा, भाई आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, आपके बड़े बड़े नेता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो उनको लगेगा ना कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है, क्योंकि परसेप्शन अगर एक बन जाता है तो फिर वोटर भी उसी तरफ चला जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। वो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए इस बार चुनाव में। देखिए, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो निश्चित रूप से वो पेड़ सूना सूना तो लगता है, लेकिन आप ये देखिए कि अभी इनके टिकट बटे नहीं है और इनके विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं, सचिन जी। तो ऐसा भी हो रहा है और अभी ऐसा बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। और ये आया राम गया राम की कहानी कोई आज हो रही है, नई नहीं है। कई लोग अपने स्वाभिमान सम्मान के कारण करते हैं, कई लोग अपने अहम और वहम के कारण करते हैं, कई लोगों का अपना व्यक्तिगत एजेंडा होता है। तो जनता ये सब समझती है कि कौन अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, कौन अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर काम कर रहा है, कौन पार्टी की नीतिगत विचारों से खिलाफ हट करके जा रहा है। तो ये निर्णय तो जनता करती है। लेकिन इसका नुकसान तो आपको हुआ है ना, कर्नाटक में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, आपको इसका नुकसान तो हुआ है आपको। देखिए, मैं फिर से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर भरोसे में रख करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, शीर्ष संगठन ने अगर टिकट का वितरण किया, तो दुनिया की कोई ताकत का राजनीतिक संगठन नहीं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के चाहत को परिणाम से दूर रखे। अगर कार्यकर्ता हमारा नाराज है तो निश्चित रूप से परिणाम में दिक्कत आती है, जैसा 2018 में हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन कार्यकर्ताओं को लीड कौन करता है? नेता तो करते लीड कार्यकर्ताओं को। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी को नेता लीड नहीं करते, ये बड़ी सोच अलग है लोगों की। यहाँ कार्यकर्ता दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं करता। अच्छा, मुझे बताइए उस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है किसके पास जाता है? उस क्षेत्र के नेता के पास जाता है ना भाई। अगर क्या करना है, कैसे करना है, चुनावी मैदान में कैसे उतरना है, उस क्षेत्र की जनता के पास जाता है ना। उस कार्यकर्ता को कोई समस्या होती है, उस क्षेत्र के नेता के पास जाता है वो। अगर उस क्षेत्र का नेता अगर कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान कर रहा है तो कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को पसंद करता है, और जब वो नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो कार्यकर्ता भी उसके साथ चला जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है और संगठन के पास जाता है, न कि नेता के पास जाता है। कुछ कमियां हमारे यहाँ भी आई हैं जो आप कह रहे हैं, और ये नेताओं के कुछ जो दखल बढ़े हैं, इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है, संगठन के कारण लॉस दखल। थोड़ा इसको क्लियर कीजिए, किसकी दखल की आप बात कर रहे हैं कि आप लोग को, कि आप मान रहे नुकसान हुआ है? थोड़ा क्लियर कीजिए। जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके क्रियाकलापों के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे, सरकार में जो लोग बैठे, कुछ तो क्लियर कीजिए थोड़ा और। अभी ये जो बाहर से आयातित लोग आए हैं ना, हाँ, और बाहर से जो लोग हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ सामंजस्य नहीं बिठाए हैं, तो आप सिंधिया ग्रुप की बात कर रहे हैं? आप सिंधिया ग्रुप की बात कर रहे हैं कि उनके साथ जो नेता है वो आपकी पार्टी का सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, इसलिए भगदड़ मची है? मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो सरकार में बैठे हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के आहत था। उसके कारण हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से कुछ कारणों से चूक गए थे। अदरवाइज संगठन से और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं। लेकिन आप वो नहीं बताएंगे सरकार में कौन लोग बैठे हैं जिनके कारण ये भगदड़ मची है? ये तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं साहब। जब हमारा बूथ का कार्यकर्ता काम कराने जाता है, जब बूथ के कार्यकर्ता के साथ सम्मान नहीं होता है, तब हमारा कार्यकर्ता आहत होता है। क्यों? क्योंकि वो बिना। चलिए चेतन जी, लेकिन मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप भी थोड़े से नाराज जरूर है पार्टी से। नहीं, पार्टी, मैंने कहा ना, पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से नाराज नहीं है, वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए तानाशाह टाइप के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली से नाराज होता है। ठीक है, में बैठे हुए हमारे नेताओं। ठीक है, अशोक मरसकोले जी, देखिए बड़े खूबसूरती से इन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके कारण नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, ये भगदड़ मच रही है। लेकिन अभी आप लोग की पार्टी की टिकट अभी जारी नहीं हुई है, जारी होने के बाद ये भगदड़ आप लोग की पार्टी में मच सकती है? भाजपा और महाराज भाजपा, ये इसी से जुड़ी हुई बातें कही है। उन्होंने कभी आयातित लोगों की बात कही है, जो अपने नेताओं की कारगुजारी की बात कही है। इन्होंने अपनी बात को छुपा लिया कि जो भ्रष्टाचार अभी जो चल रहा है और सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां कहीं भी किसी भी स्तर पे जनता के काम नहीं आ रही है, और ये स्थिति है, उसका असर कहीं भी नहीं दिख पा रहा है कि आज अब आने वाले समय में सरकार में सत्ता में आने के कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा है।
कैडर के बेस पार्टी की बहुत बड़े लेवल पर ढिंढोरा पीटा जाता है। अगर यही सच्चाई होती तो 3 मंत्रियों को और 7 सांसद को, एक महासचिव को अभी तक की स्थिति में टिकट देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी निचले लेवल पे किसी कार्यकर्ता को या जो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है उसको टिकट दिया जाता था। एक्चुअली क्या है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और ये जो नाराज भाजपा के बीच की जो द्वंद है और स्थिति ये हो गई है कि ये पूरी कारगुजारियों में भ्रष्टाचार और अन्य ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी अपने जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अभी पिछले 2 महीने में जिस प्रकार से 2 लाख करोड़ की घोषणाएं की है, पहले से 20,000 से ज्यादा घोषणाएं हैं, जिसकी वजह से घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी टोटल फेल हो गई शासन चलाने में। अब उनके कार्यकर्ताओं को भी एक बात लगने लगा है कि अब हमारा यहाँ तो न तो स्थान है, न बीजेपी सत्ता में आ सकती है। इसलिए वे लोग कहीं अगर उनको कोई चांस मिल रहा है तो वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अभी आपकी पार्टी की तरफ से टिकट जारी नहीं किए गए। जब आपकी पार्टी की तरफ से टिकट जारी किए जाएंगे, कुछ नाराजगी तो आपकी पार्टी में भी सामने आएगी, क्योंकि जो टिकट की आशा लगाए बैठे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा, या जो बीजेपी की तरफ से बड़े नेता हैं, अगर आप उनको टिकट देंगे, दीपक जोशी के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, स्थानीय क्षेत्र के जो नेता हैं, कांग्रेस नेता, वो उनको टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी टिकट अभी दिया नहीं गया है, लेकिन विरोध पहले से ही शुरू हो गया है। तो कहीं भगदड़ नहीं दिखाई दे जब आप लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूट करें? हमारे यहाँ पर पूरे जो सर्वे चल रहा है, जो विलिंग कैंडिडेट है उसको हम टिकट देंगे, ये क्लियर कट पहले से ही जो बात चल रही है। और रही बात, हमारे यहाँ पर पहले 1 स्टेज 2 स्टेज की पूरी स्क्रीनिंग हुई है। हमारे यहाँ पर भी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मंडल सेक्टर लेवल के, जिला लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनसे सीधे बात करके कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात हो रही है, जिसपे ऑलमोस्ट सर्वसम्मति की बात तो पूरी तरह से संभव नहीं है। राजनीतिक स्थिति ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन आप संभावना जता रहे हैं थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिखाई देगी टिकट बंटने के बाद। ये नहीं होगी, लेकिन अभी की स्थिति में ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ करके जो सरकारें बनाई है, एक नहीं 5-6 राज्य ऐसे हैं, तो उनकी स्थिति अभी कर्नाटक की बात कह रहे थे और उसका परिणाम उनको देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में चलिए ठीक है, लेकिन ये भी देखना होगा जब आप लोग टिकट बांटेंगे तो किस तरह से फिर गहमा-गहमी दिखाई दी थी कांग्रेस की तरफ से। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी कह रहे थे कि बीजेपी में नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा है, क्या वाकई ऐसा कुछ है बीजेपी में जिसकी वजह से यही भगदड़ देखने को मिल रही है और यही कारण है कि सामंजस्य नहीं हो पा रहा है बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं का, इसके चलते वो पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं? सत्यप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आरपी श्रीवास्तव सर, क्या नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, इसी के कारण ये चीजें दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और ना बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनको समझा पा रहे हैं, इसलिए वो छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं? देखिए भागीरथ जी, जहाँ तक महाराज भाजपा की बात जो कर रहे हैं, उसी महाराज भाजपा की वजह 3.5 साल सरकार चली। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई थी, उनको सत्ता में वापस लाने का काम तो इन्हीं लोगों ने किया है। तो इनको एक तरह से मान के चलिए कि संजीवनी देने का काम तो महाराज जी के साथ जो लोग गए थे उन्हीं लोगों ने किया है। तो उनसे तो इनको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि जिन लोगों में, जैसे मान लीजिए आप कई विधानसभा क्षेत्रों में जो मंत्री हैं और जो विधायक रहे हैं, उन्होंने उस सीट को हराया है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हरा के आए और फिर दोबारा चुनाव जीते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो भाजपा में एक तरह से लग रहा है कि रच बस गए हैं, रम चुके हैं और उनसे नाराजगी उतनी नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो कार्यकर्ता, जैसे मैं अभी 2-3 जगह का नाम गिनाता हूँ। अमरवाड़ा में गोंडवाना पार्टी के नेता को ला करके चुनाव लड़वा दिया गया और वहाँ का जो सिटिंग, जो भी वर्षों से जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको टिकट नहीं मिली, तो नाराजगी वहाँ होती है। आप अभी देखिए लांझी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ दिलीप भटेरे के बाद उनके लड़के और जिलाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उन्हें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एक स्थिति ये बनी है कि वहाँ आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता इनका चला गया था और लाए और टिकट दे दिए, तो नाराजगी वहाँ विरोध के स्वर। अब वो पार्टी छोड़ के कहाँ जाएंगे? कुछ लोग आप में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे,
या अन्य दलों में जाएंगे। आप देखिए मैहर का देखिए, नारायण त्रिपाठी सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट नहीं मिली, तो नाराज़गी यहाँ शुरू होती है। तो मेरा ये मानना है कि नाराज भाजपा महाराज भाजपा की बात नहीं है। बात यह है कि जिन कार्यकर्ता जो लंबे समय तक, हमारे चेतन भाई भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और ये भी हकदार हैं। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अगले विधानसभा में इनको जरूर टिकट मिलेगी। तो ऐसे नेता जो डेडिकेटेड हैं, ऐसे लोगों को जब मतलब वहाँ पर नहीं मिलता है, उनको स्थान नहीं मिलता है, तो नाराज़गी स्वाभाविक है। अब ये बात अलग है कि जो डेडिकेटेड हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो भले पार्टी छोड़ के ना जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां जो नेता अपमानित महसूस करते हैं या इग्नोर हो जाते हैं, निश्चित रूप से अपना दल छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं थी, ये स्थिति कांग्रेस में थी। लेकिन पिछले दो तीन चुनाव से मैंने देखा, 2-3 राज्यों के चुनाव से, कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो जिसमें इनके पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो इसका असर भी पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, इसका असर पार्टी पर पड़ रहा है। चेतन सिंह जी, जो पिछले कुछ चुनावों से रणनीति आप लोग ने बदली, इस बार अगर देखें तो इस बार तो रणनीति बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग ने बदली है। बड़े बड़े जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उनको आप मैदान में उतार रहे हैं। लोकसभा के जो सांसद हैं उनको आप मैदान में उतार रहे हैं। तो इसके चलते क्या जो आप लोग देख रहे हैं, जो एक नाराजगी दिखाई दे रही है बड़े बड़े नेताओं की प्रदेश स्तर में, उस नाराजगी को छुपाने के लिए आप लोग ने रणनीति अपनाई है? मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता, उनको आप लोग ने मैदान में उतारा है। जो लोकसभा के सांसद हैं उनको आप लोग ने मैदान में उतारा है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी पहचान रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, इसका नुकसान हो सकता है आप लोग को। देखिए, जिनको भी हमने चुनाव के मैदान में उतारा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। होंगे बहुत बड़े नेता, लेकिन वे प्रथम दृष्टया सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन की जब भी जहां भी आवश्यकता होती है, पार्टी वैसा निर्णय लेती है। जो परिस्थिति आज मध्य प्रदेश की राजनीति में है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय किया है। और निश्चित रूप से अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा संगठन वही है कि सूचना के बाद सोचना नहीं चाहिए। जो सूचना आ गई है उसका हमको पालन करना चाहिए। तो जब इन सारे नेताओं को जब सूचना आ गई है, तो उसका पार्टी के नेताओं ने पालन किया। अब इसको लेकर के कि हस्र क्यों होना चाहिए या किसी को परेशानी क्यों होना चाहिए, भाई वो भाजपा के लिए तो है ना। आज अगर पार्टी ने उनको प्रदेश पे दिया है, कल देश में स्थान दिया है, फिर से देश से हमने प्रदेश में बुला लिया, ये आज नहीं हुआ, ये पहले हुआ। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर के देश तक की राजनीति में खूब रहा। वे पार्टी के शीर्षतम नेताओं में ठीक है, मैं इस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े आप लोग के पार्टी के नेता छोड़कर कांग्रेस में गए, जो नाराज हैं, अगर वो नाराज है तो उनके कार्यकर्ता भी नाराज होंगे। तो क्या इसी नाराजगी को रोकने के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है वो कह रहे हैं कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, इसके कारण सामंजस्य बड़ा खराब हो गया, और इसी सामंजस्य को पकड़ने के लिए, ठीक करने के लिए आप लोग ने बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्री को, लोकसभा सांसदों को आप लोग ने मैदान में उतारा विधानसभा चुनाव के। देखिए, ये कांग्रेस का जुमला है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, ये जुमलेबाज लोग हैं। और इनके जुमले का जवाब तो जब इनकी पार्टी की नीतियों से आहत होकर के जो लोग आए थे, आप देखिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी में 2.5 गुना ज्यादा मतों से चुनाव जीत करके गए हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी आकर के प्रदान की, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और हम तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को संभालने के लिए उन्होंने कदम घर से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी इस मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम किया। अब रही बात भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनाने की, तो मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी सांसद, विधायक, मंत्री के इशारों पर नहीं चलता है, उनके मनाने से नहीं मानता है। ये सारी कवायद अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है, और संगठन की बात से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने काम पर आकर के लग जाता है। ठीक है, आप संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन संगठन में कोई ना कोई तो रहता है ना। कोई वो आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देंगे, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, लोग तो उनके पास जाते हैं ना। और जब तक दिल से नहीं जोड़ता कोई नेता अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ता, तो मुझे लगता है पार्टी मजबूत नहीं होती है। तो संगठन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक नेता की भी एक कार्यकर्ताओं की जो बड़ी भीड़ होती है वो जरूर देखने को मिलती है, और इसका असर जरूर होता है चुनाव में अगर कोई बड़ा नेता छोड़कर जाता है पार्टी। हमने देखा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में आया तो कितने सारे विधायक को साथ में लेकर आया भाई, तभी आप लोग की सरकार बनी है। 3.5 साल से आप लोग की सरकार चल रही है।
ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जिंदगी में मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितना भी बड़ा नेता पार्टी को छोड़ करके जाएगा ना, उसके साथ लोग नहीं जाते। ठीक है, संपत्ति हो सकती है, ठीक है। लेकिन अशोक संगठन मस्कोली नहीं जी, ठीक है, कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो जाए, अगर कोई कितना भी बड़ा नेता जाएगा, कार्यकर्ता उसके पीछे नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में ऐसा होता है, और कि जब टिकट बटेगा तो कहीं कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए, आप लोग जो नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा की बात करें, इस प्रश्न के साथ मैं इसको ये भी जोड़ रहा हूं, तो ऐसी स्थिति तो टिकट बंटने के बाद आप लोग के इसमें भी हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे जो बीजेपी के नेता आए हैं उनके कार्यकर्ता भी होंगे, तो ये स्थिति आप लोग इसमें भी हो सकती है, कहीं नाराज कांग्रेस या दूसरे पार्टी के जो नेता उनके कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ता जो पहले से हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी ना हो जाए कहीं। हो रहा है वैसी स्थिति तो नहीं आएगी, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा। प्रीतम जी का जो दर्द है वो खुद भी एक बड़े कार्यकर्ता और कई सालों से इंतजार में है कि उनको भी कहीं टिकट मिल जाए, लेकिन ये जो महाराज भाजपा ने इनका पूरा जो हक है एक प्रकार से छीन लिया है, एक ऐसे देखें। मैं बात दूसरी करूंगा कि नाराजगी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन जो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे संगठन पूरा निर्णय लेता है, ये सब सारी बातें एक तरफ हो गई हैं। अब ये डर का माहौल है, और डर के माहौल की वजह से जो मंत्रियों और सांसदों को इन्होंने उतारा है कि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश हो कि बड़े नेता को उतार दें, ये सीट को जैसे तैसे ये निकालने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ से लगभग पूरी उम्मीदें इनकी खत्म सी हो गई हैं, और यही वजह है कि इन्होंने सांसद और मंत्रियों को उतार दिया है। जो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी उम्मीदें वहाँ है नहीं, रहेंगे भी तो हार जाएंगे या फिर कहीं और अपनी बात अपने एक उम्मीद से कहीं जा रहे हैं, या जैसा भी उनका निर्णय हो। लेकिन आपका कहना है बीजेपी ने जो छला है इन 18 सालों में, अब बीजेपी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। वो तो 18 में उठ गया था, लेकिन ये जो खरीद फरोख्त से आप इनकार नहीं कर सकते कि किस बड़े लेवल पर खरीद फरोख्त हुई है, अलग ये ठीक है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जो भाग रहे हैं एक डूबती नाव है, अब इस पे कोई रहना नहीं चाह रहा है, एक अपने आखिरी दांव खेल रहे हैं, और आखिरी दांव खेल के ही चाहे ये किसी भी स्तर पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जुमलेबाज। लेकिन ठीक है अशोक जी, अशोक मस्कोली जी, आप जो कह रहे हैं कि ठीक है डूबती नैया है, बीजेपी इसलिए छोड़कर जा रहे हैं, तो एक मैसेज कहीं ना कहीं ये भी तो जा सकता है ना जनता के बीच में। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और बीजेपी में जिस बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, या बीजेपी में जिन बड़े नेताओं की पूछ परख नहीं हो रही है, उन नेताओं को आप अपनी पार्टी में रखकर आप अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, ये भी तो मैसेज जाएगा ना। कोई अगर जुड़ता है वो एक अलग विषय है, खुद से आ रहा है, हमने उनको तोड़ा नहीं है। खुद से कोई आ रहा है तो इनको पूछना चाहिए, इनके यहाँ से कोई नहीं, मैं तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है अशोक जी, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है विश्व कप का। अगर एक बार सारे क्रिकेटर फिक्स हो गए, जितने खिलाड़ी की आवश्यकता है, उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी जाएगा तभी तो दूसरे का नंबर आएगा ना। लेकिन अगर पहले से अगर खिलाड़ी मजबूत स्थिति में है तो कोई दूसरा कैसे आ सकता है, क्योंकि एक सीमा होती है। अगर आपकी पार्टी में पहले से बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, अगर आप दूसरे पार्टियों के बड़े नेताओं को लोगे तो कैसे उनको मैनेज करोगे, कैसे उनको मिक्सअप करोगे। मैं वही कह रहा हूं, ये मैसेज जनता में जाएगा ना कि शायद कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर है, मजबूत होना चाहती है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को शामिल कर ले, ये भी तो मैसेज जा सकता है। उसका समय निकल चुका है, परसेप्शन जनता के बीच में पहुंच चुकी है, सत्ता सरकार कांग्रेस की बन रही है। अभी जो लोग आ रहे हैं ये किसी शर्त पे नहीं आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से अगर आ सकते हैं तो आएंगे। हमने किसी को कोई प्रॉमिस किया हुआ नहीं है, हमारी बराबर स्क्रीनिंग चल रही है, उस पे हमारे पार्टी लेवल पे एकमत रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। ये सत्ता की लड़ाई तो इनकी है, जो 7 सांसदों को उतारा है, एक महामंत्री को उतारा, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके मुख्यमंत्री बनाएंगे करके प्रचार करेंगे। 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री होंगे क्या? हमारे यहाँ एक मत से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेटेड है। स्पष्ट रूप से कोई किसी भी प्रकार की कोई हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर जो आ रहा है वही मुख्यमंत्री की बात कह रहा है, इनके पास कहने करने को कुछ नहीं है।
ये स्पष्ट रूप से सीधी सीधी बातें हैं। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ऐसा है, हर कोई पार्टी अपने हिसाब से कहती है। लोकसभा में अगर हम पीएम अगर बात करें पीएम कैंडिडेट कौन है, आप कहेंगे बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे बड़े नेता है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिन राज्यों में अगर आपका कोई कैंडिडेट नहीं है सीएम का, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस में इस तरह की परिणति नहीं है, इस तरह के सिद्धांत नहीं कि पहले हम नामों की घोषणा कर दिए। मुझे लगता है हर कोई पार्टी उसको अपने अपने हिसाब से कहती है, बीजेपी भी इसको कहती है। ठीक है, लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए क्या यहाँ पर एक द्वंद्व ये भी है पुरानी पीढ़ी के नेताओं और नई पीढ़ी के नेताओं को लेकर? क्योंकि 2014 के बाद से हम देखें, जब से मोदी सरकार बीजेपी में, जब से मोदी बीजेपी में आया और मोदी सरकार केंद्र में बनी है, उसके बाद से बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, वो सारे पुराने नेता अब आपको नहीं दिखाई देंगे, सभी नई पीढ़ी के नेता दिखाई देते हैं। क्या अब वो नीचे स्तर में भी दिखाई दे रहा है कि नीचे स्तर में भी जो नए नए नेताओं को मौका दिया जाए, और ये द्वंद्व एक तरह से पुरानी पीढ़ी के नेताओं और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच में चल रहा है? देखिए, एक बात तो तय है, ऐसा नहीं है, द्वंद्व वाली बात नहीं है। देखिए, सारे बुजुर्ग नेताओं को उतार तो दिया है भारतीय जनता पार्टी, फिर सारे सीनियर लीडर को उतारा है, और आपने अभी चौथी लिस्ट देखा होगा तो उसमें कोई नहीं बचा है, सारे लोग वही हैं। मेरा ये कहना है कि एक पीढ़ी का अंतर तो होता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आम जिंदगी हो, तमाम चीज़ें हैं, या सामाजिक जीवन हो, पीढ़ी का अंतर तो होता है। नए लोग जरूर आते हैं, नए लोग अपनी जगह बनाते हैं राजनीति में, और आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग बैठे हैं वहीं रहें। आप ये बात तो कांग्रेस में भी है, बहुत सारे पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो परिवर्तन वाली बात है, यहाँ समस्या ये है कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ समस्या है नहीं कि पीढ़ी का अंतर है, यहाँ समस्या है कि पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, और छोड़ के जा रहा है ऐसे वक्त में जब चुनाव होने जा रहा है। अब जब चुनाव होने जा रहा है, ऐसे वक्त में जा रहा है, तो उसका परसेप्शन जनता में जरूर जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, इसके पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के गए, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए, आप बहुगुणा जी को देखिए, वहाँ पर उत्तराखंड में देखिए, यहाँ पर जो है यूपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने किया। तो आप ऐसा नहीं है, जब चुनाव के टाइम इस तरह की भगदड़ होती है तो उसका असर पड़ता है। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 दर्जन से अधिक सीनियर लीडर ने अगर छोड़ के कांग्रेस या अन्य दल को ज्वाइन किया है, तो अब इनके यहाँ चुनाव जब टिकट बटेगा और जो सूची आएगी, उसके बाद इनके यहाँ से कितनी भगदड़ होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि नेता जो है, कुछ मौसम विज्ञानी नेता हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, रामविलास पासवान जी इतने समझदार नेता कि पहले से भांप लेते थे कि सरकार किसकी बनने वाली है, और बदल लेते थे अपना। तो मेरा ये कहना कि इसमें ओपी राजभर का भी नाम आप हाँ, ओपी राजभर है और संजय निषाद हैं, और भी, मतलब आपको एक चीज बताएं हम कि ये मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से चुनाव हो रहा है, तो नेता की जमीनी पकड़ बहुत होती है भागीरथ जी, और जमीनी स्तर पर वो जानता कि हवा का रुख क्या है जी। तो ऐसे में भी भगदड़ होता है, लोग भाग जाते हैं छोड़ के पार्टी, कुछ लोग नाराज होकर जाते हैं, कुछ जो माहौल देख के चले जाते हैं। तो ये सब परिस्थितियां बनी रहती हैं, और हमें लगता है कि ऐसे समय में जो 3 दर्जन से ज़्यादा नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जिसकी उम्मीद नहीं थी, अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी कठिनाई तो हो सकती है जी। ठीक है चेतन जी, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या आप लोग इंतजार में, जैसे कांग्रेस की लिस्ट सामने आए उसके बाद जो कांग्रेस के नाराज नेता है, कम से कम उसको आप पार्टी में शामिल कर लें, और जो एक मैसेज जा रहा है कि भाजपा कमजोर हो रही है और भाजपा हारने वाली चुनाव में, इसलिए सब लोग छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्या आप लोग बस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो नाराज नेता होंगे कांग्रेस को, उनको पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी? एक तो ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत के साथ बन रही है, ये बहुत साफ है। प्रदेश में वोटिंग कौन करेगा? हमारी माताएं बहनें करेंगे ना, युवा करेंगे। इसलिए मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा जो एक मैसेज है, क्योंकि कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं आप लोग की सरकार नहीं बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, इसलिए आप लोग के बड़े नेता छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूँ और मैसेज की बात कर रहा हूँ। मैं दिन में मंगेरी लाल के हसीन चेहरे देखने से कुछ नहीं होता है, मंगेरी लाल ही रहता है ना। होता वो है, लोकतंत्र का भगवान कौन है? जनता है, और जनता क्या करती है और क्या करने वाली, हमको हमारे कर्म पर हमारे नेता की नीति और नियत पर भरोसा है। हमें लेकर संशय नहीं है कि हमारा कमल का फूल नहीं खिलेगा, पूरी ताकत के साथ खिलेगा। रही बात कांग्रेस के नाराज नेताओं की, तो भारतीय जनता पार्टी का फिर से कहूंगा यही कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का संगठन
हर परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव करके बेहतर से बेहतर चुनाव परिणाम देने की इच्छा शक्ति रखता है, ताकत रखता है। तो शर्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर बेस का कार्यकर्ता पूरे मन के साथ लग जाए। अब रही बात कांग्रेस के नेताओं की आना जाना, तो ये तो क्रम देखिए हर राजनीतिक दल में चलता रहता है और हर चुनावी मौसम में चलता रहता है। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी भाई साहब कई नेताओं का नाम ले रहे थे, कई और ऐसे नेता हैं जो मौसम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मैं भी उनके बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो ये तो मौसम के वैज्ञानिक भी आते जाते रहते हैं और कुछ लोग वास्तव में बहुत तो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जो आप लोग के टच में है? देखिए, मैं एक नेता का उदाहरण देना चाहता हूँ जिनने वास्तव में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी को उस ताकत के साथ स्थापित किया जिनका सिर्फ 3-4 मुख्यमंत्रियों में नाम आता है, वो हेमंत विश्व शर्मा जी। तो ऐसे नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब लोग इसी तरह से, कई लोग अच्छे मन के साथ आते हैं और निश्चित रूप से उनका कार्य करने सिंधिया जी का नाम नहीं लिया आपने? मैंने क्या कहा, जिनके कारण पूरा वो बदला है, मैंने अभी आपको कहा भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार बदल गई, उनके कारण तो पूरी सरकार बदल गई थी। जितने करप्ट लोग हैं जो बाहर रहते हैं तो करप्ट रहते हैं, इनके पास आ जाते हैं, उन्होंने अपने प्रणाली से विष्णु शर्मा की बात करें, नारायण राणे की बात कर लो, पवार की बात कर लो, कितने लोगों का खड़ा कर दिया और आज उनका ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले, समय भी कम है। अशोक मर्स को लीजिए, जवाब दीजिए। चाल चरित्र और चेहरा ये सब आ रहा है। विष्णु शर्मा के ऊपर इन्होंने ही बहुत सारे करप्शन के चार्ज लगाए थे और इनके पास ठीक है, वहां से थोड़ा हम 5 राज्यों के चुनाव में आ जाते हैं। ये सब जगह का है। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। चलिए समय का एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, उसमें संक्षेप में जवाब दीजिएगा। टिकट का जब आप लोग घोषणा करेंगे उसके बाद जो नाराज नेता होंगे उनको मनाने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी, क्योंकि अगर वो नेता बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो एक मैसेज ये भी जाएगा जो आप खुद कह रहे हैं कि भैया कि बीजेपी के नेता छोड़कर कांग्रेस को आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो ये मैसेज के दूसरी दिशा में नहीं चले जाए, आप लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? पूरे आपने एक सिस्टम बना के रखा है, कोई नेता नाराज होगा तो उनको मनाया जाएगा? हमारा पूरा टेबल वर्क रेडी है। 15 तारीख को एक बड़ी लिस्ट हमारी आ रही है और निश्चित रूप से वैसी आएगी जिस प्रकार से हम पूरा, आप जब लिस्ट आएगी जब आप देख लेंगे। लेकिन मैं सीधे तौर पे बात कह रहा हूँ कि इस लेवल की नाराजगी, जिस लेवल की भारतीय जनता पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा नेता छोड़ चुके हैं, वैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। अब या 3.5 साल पहले जो दिखाई दी थी नाराजगी वो नहीं दिखाई देगी, और ये भी आश्वासन दे रहे हैं अगर आपकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के 1-1.5 साल के बाद भी कोई नाराजगी नहीं दिखाई देगी। अशोक जी, आश्वासन मैं कह रहा हूं, वो नाराजगी जो 3.5 साल पहले दिखाई दी थी वो नहीं दिखाई देगी, या सरकार बनने के बाद भी ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई देगी कि बड़े नेता चले जाए बीजेपी में और सरकार पलट जाए? जितने गद्दार थे वो सब जा चुके हैं, अब वहाँ वॉशिंग पाउडर में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी नहीं बचा, सब जा चुके हैं। चलिए ठीक है। तो आप दोनों पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद चुनाव होने वाले हैं और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोग इसमें मिलजुल कर इसमें वोट करें और जो वो जिस सरकार को चाहते हैं वो सरकार को चुने और सरकार 5 साल पूरा करे और प्रदेश का विकास करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चेतन सिंह जी, डॉक्टर अशोक मर्सकोले जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी और आप श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी में कुछ भगदड़ देखने को मिली, हालांकि जो बीजेपी के नेता चेतन सिंह जी कह रहे थे कि ठीक है कुछ लोग में नाराजगी है वो छोड़कर गए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं जाएगा उनके पीछे। लेकिन देखना होगा क्या इस बगावत में जो बड़े बड़े नेता गए, तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, क्या ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी दिखाई देती है जब वो टिकट बंटवारा होगा और बीजेपी भी कोशिश करेगी इस जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की, जनता में ये मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही, जैसा कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। देखना होगा इसका असर कितना होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा जो बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर गए हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।